परकाया प्रवेश कर संकल्प से योग बल जप बल तप बल से पहुंच गए अनेक ऋषि मुनि, और धन्य है कि उनके पिता भी उनके सम्मान में खड़े, महर्षि वेदव्यास और उनके पिता पाराशर, उथत्य देवल, अंगिरा, भारद्वाज, च्यवन, गौतम, बड़े बड़े ऋषि मुनि उठकर खड़े, हाथ जोड़ रहे हैं। भैया दो प्रकार से आदमी बूढ़ा होता है, एक वयोवृद्ध, एक ज्ञान वृद्ध। बूढ़े दो प्रकार के होते हैं। मुझे बिल्कुल लज्जा नहीं आती जब 80-90 साल के बूढ़े मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे लगता है वो आचार्य को कर रहे हैं, मुझे थोड़ी कर रहे हैं। भाई मैंने उनको संन्यास दे दिया, मुझे मेरे सामने शीश झुका रहे हैं बूढ़ा आदमी, मुझे थोड़ी झुका रहा है, आचार्य को झुका रहा है। आचार्य को प्रणाम हो रहा होगा, मुझे थोड़ी हो रहा है। मेरे भीतर बैठे किसी ज्ञान को, विचार को, परंपरा को, तत्व को, संप्रदाय को मुझे कोई थोड़ी प्रणाम करता है। और ऐसे हम आपको भी बताना चाह रहे थे, जब आप कोई शीश झुका रहे होते हैं तो हमारे को नहीं पता, वो तो सन्यासी को आप प्रणाम कर रहे हैं, गुरु को कर रहे हैं, संप्रदाय को कर रहे हैं, आप प्रतिष्ठित उस पुरुष को कर रहे हैं, हमको थोड़ी कर रहे हैं। जैसे देवगण वेश बदल कर पहुंच गए, सुरबालाएं, अप्सराएं, और देखिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। और तो उनके पिता भी आशीष की मुद्रा में खड़े, पिता के पिता के पिता। चकित रह गया देखकर परीक्षित कि ये मैं देख क्या रहा हूं, गुरुओं के गुरु सब यहां आ गए और इसको शीश झुकाए जा रहे हैं, ये कौन है? वो सुखदेव मुनि जानते कौन? उनके पिताजी पीछे पीछे भाग रहे थे। अप्सराएं स्नान कर रही थी, उन्हें सुध बुध खो गई, देह का भान नहीं रहा, न देह का, मन का। वो निकल पड़ी अप्सराएं कि कौन है ये ब्रह्मरस, ये परमात्मा द्वार पर हमारे, ये कौन आ गया? अप्सराएं स्नान कर रही थी, सरोवर में भागी, और उनको पता ही नहीं था कि उनके देह पर न्यूनतम वस्त्र हैं या कि वो विवस्त्र भी हैं, और उसकी धूल से स्नान करने लगी, उसके चरणों की धूल से ही अपने को स्नान कराने लगी। धन्य है हमने भगवान, हमने गुरु को देख लिया, हमने पूर्ण गुरु सतगुरु देख लिया, हमने समर्थ गुरु, हमने सुना था कि कोई पूरे गुरु होते हैं। और सुखदेव को पता भी नहीं कि वो कर क्या रही हैं। सुखदेव जा रहे हैं, उनके धूल माथे से लगा रही हैं, अपने अंगों से लगा रही हैं, और नहाए जा रही हैं, धूल धूसरित कर लिए गात अपने, धूल से लपेट लिया कि धूल मिलती कहां है। जे गुरु चरण रैन सिर धरहीं। इधर से पीछे पीछे आ रहे थे उनके पिता महर्षि वेदव्यास। व्यास माने पूर्ण व्यास, उन जैसा कोई गुरु नहीं। जो हम सोचेंगे वो लिख गए, जो लिखा जाएगा वो लिख गए, जो कहा जाएगा वो लिख गए, जो कहा गया था वो लिखा उन्होंने, और आपको लिख नहीं पाएगा, ऐसा नारायण का वचन है। भगवान ने स्वयं कहा कि जो व्यास ने लिखा है आपको लिख नहीं पाएगा, वो लिख चुके जो लिखा जाएगा, और लिखेगा तो व्यास की झूठन होगी। वो व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, जो कुछ भी आप लिखेंगे, रचना करेंगे, गीत है, कविता है, गजल है, सवैया है, सोरठा है, छंद है, बंद है, कुछ भी वो व्यास लिख चुके पहले। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, व्यासोच्छिष्ट। मैं भी जो ये कथा कह रहा हूं उनकी झूठन आपके सामने परोसी जा रही है। प्रसादी मतलब झूठन माने प्रसादी, क्योंकि संत की थाली का झूठन झूठन नहीं कहा जाता, शीत प्रसादी कहते हैं हमसे।